दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी पटवारी और स्टेनो और अभी अधिक पोस्टों पर भर्ती निकली है। इसमें कुल पद जो है 629 हैं। इसकी वैकेंसी की जानकारी बहुत पहले ही आ गई थी, पर कोरोना वायरस के चलते इसका डेट बढ़ा दिया गया है। और क्या है, पूरे डेट की जानकारी आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक का देखते रहिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाए। इसमें मेल और फीमेल जो है दोनों जन अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है लास्ट डेट देख सकते हैं, यहाँ इन्होंने बताया एक्सटेंड हो चुकी है। तो लास्ट डेट क्या है जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए रेड कलर के बेल आइकन को दबाकर, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। फिर हम बताते हैं, इधर आपको देखिए डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट सेल, ये जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का रिक्रूटमेंट सेल है, उन्होंने यहाँ पे अपना नोटिफिकेशन जारी किया, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो उन्होंने इसमें डेट वगैरह बताया 1/4/2020 से स्टार्ट होएगा 30/4 पर। ये सब पुरानी डेट्स हैं, ये कोरोना वायरस के चलते ये सब डेट बढ़ा दी गई हैं। तो ये सब डेट की जानकारी आपको मैं बताता हूँ इस वीडियो में। यहाँ पे ये जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो 15/5/2020 कर दिया गया है। और उसका जो ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट का लास्ट डेट है वो बढ़ाकर 20/5/2020 कर दिया गया, मतलब 20 मई तक आप इसकी लास्ट फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस के लिए आपको डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर दी गई है www.dda.org.in। यहाँ से जाकर आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ से जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। जब आप इस पे जाएंगे तो आपको एक जॉब्स करके एक ऊपर एक्सेस मिलेगा, तो वहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो इसमें कुल 15 टाइप की पदों पर भर्ती निकली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, डिप्टी डायरेक्टर का पोस्ट है, सिस्टम है, ग्रुप ए जो दिया गया यहाँ पर लेवल 11 नंबर है। और पे स्केल वगैरह के बारे में यहाँ पर नहीं दिखा गया है कि 11 पे का मिलेगा आपको। और एज लिमिट जो बताएगा 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें एम ई एम टेक बी ई बी टेक होना चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और 60% मार्क्स के साथ आपका वो कंप्लीट होना चाहिए। तो इसी तरह इसमें देख लें तो पोस्ट नंबर 2 जो डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग के लिए है, इसमें भी सेम क्राइटेरिया मांगा गया, एज लिमिट 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और डिग्री डिप्लोमा जियोग्राफिकल इसमें देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर जो दिया गया है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ से इधर पर लेवल 10 का पे मिलेगा आपको। और एज लिमिट की बात कर ले तो इसके लिए 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन इन प्लानिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन एनी ऑफ दी फील्ड इसमें होना चाहिए आपके पास। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम की बात कर ले तो इसमें लेवल 10 का पे मिलेगा आपको, यहाँ से देख सकते हैं आप, लिखा है इन्होंने लेवल 10 का। और एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन एम ई एम टेक होना चाहिए आपके पास, और बी ई बी टेक या तो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर ग्रुप बी है, और लेवल 8 का पे मिलेगा आपको। साथ ही साथ एज लिमिट जो है एक्सीड नहीं होना चाहिए 30 साल से ज़्यादा। और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी और ICWA इसमें आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ से आप नोट पढ़ सकते हैं, देख लीजिए आगे। फिर अभी 6ठे नंबर की बात करें तो प्लानिंग असिस्टेंट है, जिसके बारे में लेवल 7 का पे मिलेगा आपको। और एज लिमिट जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और फिर इधर एच ओ हाई को इसकी बात कर ले तो यहाँ पर लिखा गया है कि लेवल 6 का पे मिलेगा आपको। और एज लिमिट जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आर्किटेक्चर असिस्टेंट की बात कर ले तो बी ग्रुप की पोस्ट है ये, और साथ ही साथ लेवल 7 का आपको पे मिलेगा। और एज लिमिट की बात कर ले तो इसके लिए 30 साल दिया गया है। और क्वालिफिकेशन मांग रहा है डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री रहना चाहिए। और ये सर्वेयर की बात कर ले तो ग्रुप सी की पोस्ट है, और लेवल 5 का पे मिलेगा आपको। और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल की एज लिमिट बोली गई है। और डिप्लोमा इन 2 ईयर्स नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन सर्वाइंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए आपके पास 2 साल का डिप्लोमा। और स्टेनोग्राफर ग्रुप डी की बात कर ले तो इसमें लेवल 4 का पे मिलेगा आपको। और साथ ही साथ एज लिमिट की बात करें तो 30 से 18 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 30। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, सब कुछ बताया गया है कि क्या क्या चाहिए आपको इसके लिए। फिर पटवारी की बात करें तो लेवल 3 का पे मिलेगा। और एज लिमिट 21 से 27 साल होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट 3 इसमें से आपके पास होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू हिंदी आपका वर्किंग नॉलेज आपके पास होना चाहिए। फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात कर ले तो लेवल 2 का पे मिलेगा आपको यहाँ पर। और एज लिमिट 18 से 27 साल बोला गया है। और फिर इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दिखा रहा है वो 292 पोस्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा ही वैकेंसी है। फिर ये माली की बात कर ले तो वो सी है, और लेवल 1 का पे मिलेगा आपको। और एज लिमिट 18 से 25 साल होनी चाहिए।
और ये सीनियर लॉ ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर आपको लेवल 11 का पे मिलेगा। और एज लिमिट जो है 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और फॉर DDA एम्प्लॉय यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं आप, लिखा है। फिर लीगल असिस्टेंट की बात कर लें तो लेवल 7 का पे मिलेगा साथ ही साथ आपको यहाँ पर। और एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर इसके लिए और आगे बढ़ जाए तो इसमें देख सकते हैं आपको सब कुछ बताया गया है, इन्होंने डिटेल में नोटिफिकेशन जारी किए है। तो इसमें फिर अभी मैं आपको बताता हूँ आपको एग्ज़ाम फीस वगैरह कितना पे करना है। ये आप अपना फिजिकल क्राइटेरिया वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अभी पूरा बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो इसमें अभी आगे बात कर लें तो आगे देखते हैं हम प्रोहिबिटेड और ये सब जो लिखा है। एलिजिबिलिटी कंडीशन जो दिया गया है, कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। मतलब आपके इसमें एज मेजोरिटी होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये कैंडिडेट मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान। यहाँ पर दिया गया एज रिलैक्सेशन की बात कर लें तो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट जो है उनके लिए जो है एज छूट जो दी गई है 5 साल दी गई है। OBC के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास जो है उनके लिए 3 साल, और पर्सन विद डिसेबिलिटी है कोई तो उसको 10 साल की छूट है। और SC/ST विथ पर्सन विथ डिसेबिलिटी उसको 15 साल की छूट है। और OBC पर्सन विद डिसेबिलिटी है कोई तो उसको 13 साल की छूट मिल रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विथ लास्ट यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें हर तरह के लिए बताया गया है कि किसके लिए कितना एज रिलैक्सेशन है। एक सर्विसमैन जो है 3 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन दिया गया है यहाँ पर, साथ ही साथ देख सकते हैं आप। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करनी है। इसको ऑनलाइन DDA की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे फॉर्म भरने के लिए तो आपको वहाँ से इसके लिए फ़ीस पेमेंट करनी है। और इसमें जो SC/ST शेड्यूल कास्ट हैं और वुमन कैंडिडेट जो हैं उनको कोई भी फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। और एक बार अगर यहाँ फ़ीस पे हो गया तो वो रिफंडेबल नहीं है, यहाँ पर इन्होंने नोट भी लिखा है। और मोड ऑफ पेमेंट जो है ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इससे आपको ऑनलाइन पे करना है। और एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर एज वेल एज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑफ स्किल टेस्ट यहाँ पर दिया गया विल बी हेल्ड एट द सेंटर लोकेटेड इन द दिल्ली NCR ओनली। दिल्ली और NCR में आपका सेंटर आएगा, एग्ज़ाम सेंटर। और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लें तो ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ पोस्ट, यहाँ पर आपका ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव टेस्ट वगैरह होएगा तो वहाँ से आपको इसके लिए भरना पड़ेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप हर एक पोस्ट के बारे में बताया गया है कि आपका टेस्ट किस तरह से होगा, कैसा होगा। फिर इसमें आगे बढ़ जाए तो आगे देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ लिखा है। ये पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर जो दिया गया, अगर आप रॉन्ग आंसर आप देते हैं तो आपको 0.33 की नेगेटिव मार्किंग, मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। और जनरल कंडीशन वगैरह आप यहाँ से देख के पढ़ सकते हैं, जनरल कंडीशन इन्होंने बता के रखा है। और इसमें अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अलग अलग फ़ीस पेमेंट करना है। और साथ ही साथ अगर 2 एग्ज़ाम एक साथ हो गया तो उसके लिए DDA की जिम्मेदारी नहीं है, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है। तो इसके लिए आप फॉर्म भरते समय ध्यान में रखें। और यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो आप DDA.org.in पर जाएंगे तो आप यहाँ से जाने के बाद जब उनके होम स्क्रीन पर जाएंगे तो आपको जॉब्स का एक ऑप्शन मिलेगा एकदम टॉप राइट में। तो वहाँ से आपको जाके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2020 पर जाना है। तो वहाँ से जाने के बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी फॉर्म फिलअप करने की, कैसे कैसे फिलअप करना है। और इसमें फ़ोटो वगैरह के बारे में बताया गया है। 100 KB से ज़्यादा फ़ोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। और सिग्नेचर जो भी 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और स्टेप 1 बताया पहले साइनअप करना है, फिर स्टेप 2 में आपको फॉर्म वगैरह भरना है, फिर स्टेप 3 में ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस जो है पे करनी है आपको इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग वगैरह से। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं आप सब कुछ बताया डिटेल इन्होंने। करस्पॉन्डिंग विथ DDA यहाँ पर देख सकते हैं आप लिखा है। फिर इसमें और भी बात कर लें, नीचे देख लें तो यहाँ पर उन्होंने सब चीज़ का सिलेबस दिया। मतलब आप पोस्ट कोड 1, मतलब पहले पोस्ट कोड 1 जो है उसके लिए जब अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या सिलेबस रहेगा, आपको क्या क्या आना चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए। तो यहाँ से आप इसे पढ़ के पूरा समझ सकते हैं कि आपको क्या क्या ज़रूरी है। इसी तरह हर एक सिलेबस के बारे में दिया गया है। और इसका PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पूरी जानकारी ले सकते हैं।